नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑडियो बॉक्स के चैनल में। आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी दक्षिणी अफ्रीका में शेर का शिकार पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक मशहूर शिकारी ने एक शेर के शिकार का हाल लिखा है। आज हम उसी कथा उसी की जुबान में सुनाते हैं। चलिए। कई साल हुए एक दिन मैं नैरोबी के एक चौड़ी गली से जा रहा था कि एक शेरनी पर नजर पड़ी जो अपने 2 बच्चों समेत झाड़ियों की तरफ चली जा रही थी। शायद शिकार की तलाश में बस्ती में घुस आई थी। उसे देखते ही मैं लपक कर अपने घर गया और एक राइफल लेकर फिर उसी तरफ चला। संयोग से चांदनी रात थी। मैंने आसानी से शेरनी को मार डाला और उसके दोनों बच्चों को पकड़ लिया। इन बच्चों की उम्र ज्यादा ना थी, सिर्फ 3 हफ्ते के मालूम होते थे। एक नर था, दूसरी मादा। मैंने नर का नाम जैक और मादा का जल रखा। जैक तो जल्द बीमार होकर मर गया, पर जल बची रही। जल अपना नाम समझती और मेरी आवाज पहचानती थी। मैं जहां जाता वह कुत्ते की तरह मेरे पीछे पीछे चली आती। मेरे कमरे में फर्श पर लेटी रहती, अक्सर मेरे पैरों पर सो जाती और जागने के बाद अपने पंजे मेरे घुटनों पर रखकर बिल्ली की तरह मेरे सिर पर अपना चेहरा मलती। एक दिन चांदनी रात में जल को साथ लेकर सैर के लिए निकला। हम दोनों खुशी के साथ सड़क पर चले जा रहे थे। मैं यह बिल्कुल भूल गया था कि उस दिन होटल में नाच होने वाला है। संयोग देखिए कि मैं और जल उस वक्त होटल के पास पहुंचे जब कोई मेहमान सवारी की तलाश में बाहर खड़ा था। उसने जब देखा एक शेरनी सड़क के बीचों बीच उसकी तरफ चली आ रही है तो वह इतना घबराया कि बयां से बाहर है और सामने की तरफ बेहताशा भागा। उसे भागते देखकर और भी 2-3 आदमी भाग चले। जल ने समझा यह कोई खेल है, वह भी उनके पीछे पीछे दौड़ी। हंसते हंसते मेरे पेट में बल पड़ गए। आखिर मैं भी जल के पीछे दौड़ा और बड़ी मुश्किल से जल को पकड़ पाया। यद्यपि उसने किसी को घायल नहीं किया, मगर आनंद की जिंदगी बिताने वालों की बहादुरी की कलाई खुल गई। फिर मैं जल को लेकर चांदनी रात में कभी बाहर नहीं निकला। एक दिन मैं एक जगह दावत खाने गया। वहां से अपने बंगले की तरफ चला तो आधी रात हो गई थी। आधा रास्ता तो तय कर चुका था कि एकाएक बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा मालूम हुआ कि कोई आदमी घबराहट में शू शू कर रहा है। जरा और आगे बढ़ा तो देखा कि एक संतरी लालटेन के खंभे पर चढ़ा बदहवासी की हालत में शू शू कर रहा था। मुझे देखते ही उसने कहा, साहब जरा बचिए रहिएगा, एक शेर बिल्कुल पास खड़ा है और घोड़े को खा रहा है। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो 50 कदम के फासले पर एक शेर दिखाई दिया। वह सचमुच एक घोड़े को चट कर रहा था। संतरी के शोरगुल की उसे बिल्कुल परवाह न थी। मैंने संतरी को आवाज दी कि वह जहाँ है वहीं ठहरा रहे और मैं अकेले एक दोस्त के पास बंदूक लेने गया। जब राइफल लेकर लौटा तो देखा कि शेर बैठा ऊंट चाट रहा है और संतरी ज्यों का त्यों खंबे पर चिपट खड़ा है। मैंने फौरन शेर पर बंदूक चलाई। वह जख्मी तो हो गया था मगर मरा नहीं। वह बड़े जोर से गरजा और एक तरफ को चल दिया, लेकिन मैं भी उसे कहाँ छोड़ने वाला था। मैं खून का निशान देखते हुए उसके पीछे चला। आखिर मैंने उसे खाड़ी के किनारे पर खड़े देखा। अब की मेरी गोली काम कर गई। शेर गिर पड़ा। मैं खुश शेर के पास गया और उसे देखते ही पहचान लिया। वह मेरी शेरनी जल थी।